हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फॉर्म कंट्रोल के साथ में डिसेबल को कैसे यूज किया जाता है। साथ में इसकी रिक्वायरमेंट समझेंगे कि कौन सी ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पे हमें इसके साथ में डिसेबल का यूज करना होता है, क्या सिंटेक्स और स्ट्रक्चर रहता है, और उसे फॉलो करके किस तरह से हम एक प्रॉपर वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम एक रिएक्टिव फॉर्म के अंदर फॉर्म कंट्रोल के साथ में डिसेबल का यूज़ करें, ठीक है। और उसके लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेस मिल जाएंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो जैसी भी आपकी नीड हो उस अकॉर्डिंग आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन। यहाँ पे हमने पहले मेन हेडिंग डाली हुई है app.component.html फाइल में एंगुलर कोर्स बाय टेक्शन में, और फिर हमने एक हेडिंग डाली है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म कंट्रोल विद डिसेबल्ड कंट्रोल, जो आज का हमारा टॉपिक बताता है। अब रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हमें एक इनपुट फील्ड लेना है ईमेल के लिए, और सपोज हम उस इनपुट फील्ड में कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के बाद में हमें ये भी मेक श्योर करना है कि उसमें यूज़र कुछ भी की इन नहीं कर पाए, मतलब उसके लिए डिसेबल्ड रहे, ठीक है। तो ये चीज़ हम परफॉर्म करके देखेंगे। अब इसे परफॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल रोज ऐड कर रखे हैं। ये हॉरिजॉन्टल रोज क्या करेंगे, ये सिंपली हमारे जो भी डिज़ाइन है उसको सेपरेट आउट करेंगे, मतलब जो एक्चुअल हेडिंग और फॉर्म है उसको सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे अब हम इसके अंदर सारा फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। ये मैंडेटरी नहीं होती हॉरिजॉन्टल रोज, बट जस्ट एक प्रॉपर वे में शो करने के लिए हमने इसको यूज़ किया है, ठीक है। इसके अंदर हम हमारा पूरा जो फॉर्म है उसको डिज़ाइन करेंगे, बट उसके कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं। अब वो प्री रिक्विजिट क्या है कि हमें एक तो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करना, या जो भी चीज़ें वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो सब इंपोर्ट करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए चलते हैं app.component.ts फाइल पे। यहाँ इंपोर्ट सेक्शन है, इस इंपोर्ट सेक्शन पे जाके आपको लिखना पड़ेगा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, ठीक है। और अगर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करना है तो हम यहाँ पे ngif भी ले लेते हैं। तो ये दो चीज़ें इंपोर्ट हो गई। अब हमें अपना वेरिएबल डिफाइन करना है, तो उसके लिए ऐप कंपोनेंट को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, ठीक है, इक्वल न्यू फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉर्म कंट्रोल, और जैसे ही मैं फॉर्म कंट्रोल पे एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपोर्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, इनफैक्ट वर्क ही नहीं करेगा। अब फॉर्म कंट्रोल के अंदर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी होती है, तो यहाँ पे ही आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपनी सेट करोगे। किस तरह से, एक पैरेंथेसिस दिया, दो कर्ली ब्रेसेस दिए, और इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे वैल्यू कॉलन, यहाँ पे जाएगा test@gmail.com। सपोज ये हमारे को एक ईमेल वहाँ पे शो करना है। इसके बाहर एक कॉमा देंगे और यहाँ लिखेंगे डिसेबल्ड कॉलन ट्रू, ठीक है, और इसके बाद में दे देंगे एक सेमीकोलन। तो ये एक मेथड है, ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है जिसमें हमने वैल्यू सेट करी है test@gmail.com, और डिसेबल्ड प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे किया हुआ है ट्रू, ठीक है। इतना क्लियर है। इतना होने के बाद में अब आपको क्या करना है, इस ईमेल को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है, और वहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है कि क्या इसमें इनपुट अब यूज़र प्रोवाइड कर पा रहा है। अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा तो मतलब डिसेबल्ड हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, और अगर यूज़र प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में वो वर्क नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो फिर से चलते हैं HTML फाइल पे। यहाँ पे हम अपना HTML वाला पोर्शन लिखेंगे, तो इधर लिखते हैं फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे एक डालेंगे लेबल, तो ये आ गया लेबल, और इस लेबल के अंदर हम लिखेंगे ईमेल, ठीक है। तो ये जस्ट एक उस फील्ड का लेबल हो जाएगा कि ईमेल हमारा ईमेल का फील्ड है। और इस ईमेल फील्ड के बाद में हम एक इनपुट फील्ड रखेंगे, तो ये आ गया अपना इनपुट फील्ड, ठीक है। और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन करेंगे। टाइप में आ जाएगा टेक्स्ट, और इसके बाद में फॉर्म कंट्रोल सेट करेंगे, ठीक है। अभी अगर इसको एज इट इज रन करके देखें ngserve -open, इसमें हमें कंडीशनल स्टेटमेंट की भी नीड नहीं होगी, क्योंकि हमें कोई मैसेज शो नहीं करना, जैसे इसको यूज़ करके देखना।
तो यहाँ पे ng serve हाइफन ओपन, कुछ सेकंड्स वेट के बाद में ये आपका एप्लीकेशन रन करेगा। और यहाँ पे देखो, एक है एंगुलर कोड्स बाय टेक्सचर में रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म कंट्रोल विद डिसेबल्ड कंट्रोल, ठीक है। फिर एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक लेबल है ईमेल का, और एक इनपुट फील्ड है जहाँ पे हम ईमेल पास ऑन करते हैं, और साथ में एक और हॉरिजॉन्टल रो है जो इसको क्लोज कर रही है डिज़ाइन को। अभी एट प्रेजेंट अगर आप यहाँ पे कुछ भी ईमेल डालोगे तो वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको, मतलब अभी तक हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो यूजर को अलाउ कर रहा है ईमेल डालना, और हमें फिक्स करना है कि यहाँ पे test@gmail.com ही रहे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल को बस अटैच करना पड़ेगा। तो फॉर्म कंट्रोल आप लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे, और यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, आपका फॉर्म कंट्रोल का नेम जो हमने रखा हुआ है ईमेल। अभी ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि फॉर्म कंट्रोल आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और ये यहाँ पे सेव करने के बाद में इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो अभी क्या है, इनपुट फील्ड है बट डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड क्यों है? अभी हमने HTML में कुछ नहीं लिखा डिसेबल वगैरह, ये डिसेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने जब इसका फॉर्म कंट्रोल डिजाइन किया, मतलब इस वेरिएबल को डिजाइन किया है सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो वहां पे डिसेबल्ड हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ पे फॉल्स करें इसको तो क्या ये अपोजिट वर्क करेगा? बिल्कुल। इस केस में देखो, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आपने इसकी वैल्यू सेट नहीं करी तो ये फॉल्स ही रहता है। ट्रू कब करते हैं? ट्रू जब होगा जब आप यहाँ पे इसको फोर्सफुली ट्रू मेंशन करोगे, मतलब बाय डिफॉल्ट अभी ये आपको अलाउ करेगा ईमेल चेंज करना। अगर जैसे आप ये डिसेबल्ड पूरा हटा भी दोगे तो भी ये एज इट इज यू वर्क करने वाला है, बट हमें इसके साथ में ये डालना पड़ेगा कॉमा, हाँ इसके साथ में डिसेबल हम रखते हैं। पर इसकी अगर आपने कोई वैल्यू सेट नहीं करी तो भी वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स ही रखता है। इसीलिए हमें यहाँ पे ट्रू मेंशन करना पड़ता है अगर आपको इसको वैलिडेशन में डिसेबल करवाना है। और डिसेबल का फिर बेनिफिट सिर्फ इतना ही है कि अब यूजर इसमें कुछ भी की इन नहीं कर सकता। तो कई बार आप लोगों ने फॉर्म्स देखे होंगे जहाँ पे कुछ चीज़ें रहती है फिक्स्ड, जैसे अगर आपने सपोज यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन किया किसी एप्लीकेशन के अंदर, तो उस एप्लीकेशन के अंदर आपका नेम, आपका ईमेल बाय डिफॉल्ट फिल होके आ रहा है क्योंकि उसने क्रेडेंशियल मैच किए। क्रेडेंशियल मैच करने के बाद में जो डेटा उसको मिला उसको उसने इस तरह से शो किया आपको। जैसे कुछ एग्जाम्स फॉर्म में भी हम एक बार, जैसे सपोज हमारे पास करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का सेक्शन है, तो अगर आपने करंट एड्रेस में डेटा डाला हुआ है और उसमें चेक बॉक्स पे आपने सेलेक्ट किया हुआ है कि सेम एज प्रीवियस, तो वो क्या करेगा, परमानेंट एड्रेस को भी सेम लेगा। और उस सिचुएशन में जो भी एड्रेस के फील्ड्स होंगे वो आपके लिए इस तरह से डिसेबल्ड रहेंगे और आपको शो करेंगे कि ये आपका डेटा है, बट रहेगा वो डिसेबल्ड ही। तो वो सिचुएशन कैसे बनती है? वो इसी के थ्रू बनती है कि जब हम इसमें फॉर्म कंट्रोल के साथ में यहाँ पे हमने इसको डिसेबल्ड सेट किया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा आपको सिनेरियो कवर हो गया होगा कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे आप इसको कॉपी पेस्ट करो, जैसे नॉर्मली अभी हमने देखा था कि हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाहर ही सेट करते हैं, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिखूँ तो क्या ये वर्क करेगा? चेक करते हैं। देखो ये हमने डाला डिफ़ॉल्ट वैल्यू और यहाँ पे आप इसको कर्ली ब्रेसेस से हटा दो, तो ये देखो इस तरह से एरर दे रहा है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, वैलिडेटर तो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड करोगे तो ये ले लेगा, बट वहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं लेने देगा जो डिसेबल्ड था, इसीलिए हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे ऐसे स्टोर किया। तो ये सिंटेक्स आपको आइडिया होना चाहिए कि कब ये कौन से सिनेरियोज में वर्क करता है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी वैलिडेटर की भी नीड नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। अननेसेसरी मॉड्यूल्स अगर आपने कुछ ऐड किए हुए तो उसको आप हटा सकते हैं, जैसे NGF की भी हमें नीड नहीं थी तो उसको भी मैंने क्लीन अप कर दिया, जिससे कि कोड ऑप्टिमाइज रहता है और अगर कोई और डेवलपर भी उस वर्क कर रहा है तो उसको भी ईजी रहता है कोड को समझने में, क्योंकि प्रोजेक्ट पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो वो इन द एंड सभी उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में उनके लिए ईजी रहेगा अगर आपने कोड क्लीनर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज के सेशन में मेनली हमने डिस्कस किया कि कैसे हम एक ऐप में डिसेबल्ड को ऐड कर सकते हैं फॉर्म कंट्रोल के साथ। अब आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो और इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन रहता है तो वो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट सेशन में से पहले मैं ट्राई करूँगा कि उसका आंसर करूँ, और इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।